ओके, कल हमने एवरेजेस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स की थी। देवर सिंपल प्रॉब्लम्स। आज भी मैं जो प्रॉब्लम करूंगा उनका डिफिकल्टी लेवल जो कल हमने प्रॉब्लम्स की थी उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, है ना। और कहीं कहीं थोड़े से ज्यादा से भी थोड़ा सा ज्यादा और होगा। नॉर्मली आपका जो लेवल होगा डिफिकल्टी लेवल वो बहुत हाई नहीं होगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। बट समझदारी इसी में होती है कि आप जो भी कंसेप्ट तैयार करो, क्योंकि दीज आर वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट, इसमें कोई बहुत ज्यादा फार्मूलेज नहीं है जो आपको याद करने हैं। बट क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल प्रॉब्लम्स में बढ़ा दिया जाता है कभी कभी जो हायर लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं। तो मालूम नहीं पड़ता कभी कभी एग्जाम के अंदर डिफिकल्टी लेवल अगर हाई हो जाए तो यू शुड नॉट बी लेफ्ट हाई एंड ड्राई। उसके लिए हम आपको एक इजी लेवल से थोड़ा सा आगे तैयारी कराते हैं, जिससे कि आप कहीं ऐसा हो जाए कि डिफिकल्टी लेवल किसी पर्टिकुलर चैप्टर में अगर हाई हो तो आप उसमें डिस्टर्ब उसमें आप अपसेट नहीं हो। जितने भी मैं क्वेश्चंस करूंगा दे विल बी ऑल डिफरेंट, they will be all different than what we had done yesterday. Okay, just 1 minute. uh, yes, okay, this is the first question that I will love to share with you. The average of 7 consecutive numbers is 33. Find the largest number. Okay, I'll do it for you. Consecutive numbers. Anyone sharing with me 3 consecutive numbers? 3 consecutive numbers मेरे साथ शेयर कीजिए। Anyone? सर x। Not x, आप वैसे नाम लीजिए, नंबर्स बोलिए, 5, 8, 10, 12 ऐसे बोलिए। Yes, come on. सर 5, 5, 10, okay, 15। बस 3 ही बोले थे मैंने। Are they consecutive numbers? No, sir. They are not consecutive numbers. हमारा क्वेश्चन क्या है? 7 consecutive numbers. Consecutive numbers कैसे होंगे? ये ऐसे होंगे 5, Continuously, 5, 6, 7. continuously 5, 6, 7, 10, 11, 12. Okay. So क्या कह रहा है आपको? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ये चलो इसमें बाद में आएंगे। अब मैंने कहा था आपको जब भी ये चीज आए इसको सर्कल कर लेना पढ़ते पढ़ते, इसको कर लिया सर्कल, छोड़ दीजिए। अब देखिए मैथमेटिक्स में एक बड़ा ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट इज ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या होती हैं? I'll give an example. For example, x plus 5 is equal to 12. This is an equation. In equation, you have 2 sides. This is called left hand side. This is called right hand side, and they are joined by this symbol. This is called symbol of equality. In equations का मैथमेटिक्स में जो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है और जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं किसी भी प्रॉब्लम के हों, वो किसी भी फील्ड के हों, इंश्योरेंस के हों, इंश्योरेंस के हों, बैंकिंग के हों, इकोनॉमिक्स के हों और आपके मेडिकल के हों, किसी भी चीज के हर प्रॉब्लम को इक्वेशंस में कन्वर्ट किया जाता है और इक्वेशंस में कन्वर्ट करके उनके सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास तो प्लीज रिमेंबर यू हैव टू फाइंड देयर सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस एंड यू शुड बी वेरी गुड इन फ्रेमिंग इक्वेशंस। ओके, राइट। तो बात चूंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स की कर रहा है और नंबर्स चूंकि मालूम नहीं है तो नंबर्स को एज्यूम कर लिया जाता है। तो पहला नंबर क्या होगा? x
दूसरा नंबर कंसेक्यूटिव है तो ऐड हो जाएगा एक, ठीक है। और ये देखिए चलता रहेगा, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। I'll tell you why। अगर सब कुछ लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा और अपने पास टाइम होता नहीं है, टाइम होता नहीं है अपने पास। Gunja ma'am, I'll talk to you later. I'm busy in a class. Thank you. Thank you. So this will go up to where? बताइए मुझे यहाँ पर क्या नंबर आएगा? Yes, any one of you? देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत टाइम ले रहा हूं इसको सॉल्व करने में ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या आएगा? सातवां नंबर क्या आएगा? what will be the seventh number? X plus 6. X plus 6, वेरी गुड। देखो पहला नंबर चूंकि x plus 0 है, यू टेक इट लाइक दिस, अब आपको आसानी हो जाएगी। तो जो सातवां नंबर है यहाँ 7 नहीं आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। तो x कितनी बार आया आपका? 7 टाइम्स, तो देयरफॉर इट इज 7x। अब आपके 1 to 6 नंबर्स का टोटल करना है। इसमें मैं आपको वो सिंपल चूंकि है, इसमें कोई फार्मूला वार्मूला कुछ नहीं लगेंगे, सिंपली ऐड कर लेंगे। 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 10 plus 5 15 और 15 plus 6 21, ठीक है। आप इवन इसको मेंटली भी कर सकते हो और इसमें इसके अंदर हमेशा क्या करना, अपनी जो ये फिंगर्स हैं इनका यूज करना, ठीक है। फिंगर से आपको मालूम पड़ जाता है कि कहां पर स्टॉप करना है आपको। So I get 21 and now what is this? ये 33 के बराबर नहीं है, इनकी एवरेज 33 के बराबर है। तो एवरेज का फार्मूला क्या था? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस व्हिच इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दिस इज इक्वल टू 33। एम आई राइट? ये देखिए इसमें 7 दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो ये हो जाएगा x plus 3, ये 7 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो that will come equal to 33 and x will be equal to 30। ये देखिए यहाँ पर x equal to 30 ऑप्शन दे रहा है, तो क्या ये मेरा आंसर है? एनीवन? इज इट द राइट आंसर? Chirag, Vineet, Radhika, please respond, any one of you. Is it No, my sir. answer? Pardon? No, sir. No. No, sir. Wonderful, wonderful. He did not ask me the first number. This is the first number. He has asked me the largest number. But आपको बेवकूफ बनाने के लिए उसने ये चॉइस भी डाल दी, कारण मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये समझते हैं हम बहुत होशियार हैं और वो बिना क्वेश्चन को पूरा पढ़े हुए सीधा x की वैल्यू निकलती है और यहाँ पर उसको मार्क कर देते हैं। That is why I have told you, जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे जो भी आपको निकालना है, खास तौर से उन क्वेश्चंस में जहां पर इक्वेशन होती है, और इक्वेशन ना भी हो तो भी आप अगर कुछ ऑड नंबर मांगता है, जैसे कहे फाइंड द फर्स्ट नंबर, तो आपको पता है x की वैल्यू मांग रहा है, लार्जेस्ट कहे स्मॉलेस्ट कहे, ऑलवेज मार्क दिस, ताकि आपको जब आप आंसर टिक करोगे तो जब आपका ये यहाँ गोला लगा हुआ होगा तो आपको ध्यान रहेगा कि हमारे को x नहीं, हमको x plus 6 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर हमारा ये है। तो माय आंसर विल बी 36। दिस इज नॉट माय आंसर। Have you understand the method of solving problems of averages by using equations? Yes or Yes, no? sir. Good, very good, very good. This was a very simple question, but अब आपको मेथोडोलॉजी आ गई, अब आप कर लेंगे, आई एम 100% श्योर। ये जो आपकी मैं भेजूंगा आपको, यही सेक्शन टेस्ट आपको भेजूंगा, इसमें ऐसे मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं क्लास में सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, बट बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो प्लीज आप खुद करिएगा, तब आपके कंसेप्ट आपके माइंड में फिक्स अप हो जाएंगे। Now I am taking you to the next question. Yes,
ये सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं जो मैं छोड़ रहा हूं, दीज आर ऑल सिमिलर प्रॉब्लम्स, देयरफॉर आई एम नॉट डूइंग इट। ओके, एक नया कंसेप्ट और है, इसको ध्यान से देखिएगा। एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 22। नंबर्स कुल कितने हैं ये देखो, ये टोटल है, इसको जरा एक बार नोट कर लो, ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, नंबर्स कितने हैं। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 11 नंबर्स इज दिस एंड द लास्ट 10 नंबर्स इज दिस। ओके, नहीं 11 की ये है और 10 की ये है। व्हाट इज द 11th नंबर? ये देखिए आपके ये नंबर्स हैं 1 2 3 3 4 सो ऑन, और ये आखिर में आपका ये नंबर कौन सा है? 20वां। ठीक है, ये 20वां। अगेन कंसेप्ट समझा रहा हूं, इसको समझ लीजिए। अगर प्रॉब्लम आएगी आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। सॉल्व करने के लिए इसमें आधा मिनट भी नहीं लगेगा आप जब हम सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? पहले 11 नंबर, सपोज करिए ये यहाँ पर 11वां नंबर है, ठीक है, ये 11वां नंबर है, इसकी इसने एवरेज कितनी दे रखी है? 23। ठीक है, दिस इज एवरेज। ओके, इसके बाद कहता है जो लास्ट 10 नंबर्स हैं, लास्ट 10 नंबर्स अब पीछे से इधर आएंगे, ये यहां से यहां गए थे, अब यहां से यहां आएंगे। ठीक है, ये 10 नंबर्स यहां से चलोगे 10 नंबर्स तो यहां पर पहुंच जाओगे आप 11वें नंबर तक। इनकी एवरेज क्या रहा है? क्या है? 21। अब मुझे ये बताइए, ये जो मैंने दो जर्नी की हैं, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इस जर्नी में एक खास बात हुई है, वो खास बात क्या है? कैन एनीवन पॉइंट आउट? Sir, they all meet at 11. Pardon? Repeat. Please repeat. सर ये दोनों 11 पे मिलेंगे। यानी कि बहुत सही बोला तुमने, पर जो पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस है, जो पकड़ना है पॉइंट, ये जो 11वां पोजीशन का जो पॉइंट है, ये 2 बार आया है। एक बार इस जर्नी में आ गया, एक बार इस जर्नी में आ गया। Am I right? आया था ना 2 बार। Yes, sir. अब वो क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है कि आप ये नंबर बताइए, कौन सा? 11th नंबर। तो कैसे निकलेगा? वेरी सिंपल, इसका टोटल कर लीजिए, इतने 11 नंबर्स का ये क्या होगा? 11 नंबर का जो ये जो पहले 11 नंबर हैं, इनका जो टोटल है वो ये आ गया। ओके, बाद वाले जो 10 नंबर्स हैं, इनका भी टोटल निकाल लेते हैं जरा। इन 10 नंबर्स का टोटल क्या है? 10 into 23। मैं अभी कुछ शॉर्टकट नहीं कर रहा, आपको सिर्फ मेथड डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूं। ठीक है, ओके। नाउ एज आई डिस्कस्ड विद यू, इसमें भी 11वां नंबर जो क्वेश्चन है, 11th पोजीशन पे नंबर है, वो आ गया, इसमें भी आ गया। अगर मैं इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? आई विल गेट द 11th नंबर। द लॉजिक इज दिस, वेरी सिंपल। ये क्या आएगा? 11 3 33, 22 and 353, 10 into 23, it is 230 and your answer is 33. Right? Sir, 23. Mistake कर दी, हाँ 23, I am right, and 23. अब देखिए, अब इसको एक बार कंसेप्ट आपके माइंड में आ गया। हमको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द 11th नंबर, और सिमिलर क्वेश्चन एक आध और दिखाऊंगा नीचे, अभी आपको क्या करना है? आपको क्या करना है कि जो 11 ये जो पहले फर्स्ट 11 की एवरेज है, देखो उसको आपको टोटल निकाल लेना है। फिर आपको नीचे वाले जो नंबर्स हैं, और प्रोसेस कैसे पता लगता है आपको कि वो हो गया? प्रोसेस यहाँ से पता लगता है कि ये जो 21 नंबर है और यहाँ पर 20 नंबर है, तो एक नंबर डुप्लीकेशन हो गई, और वो नंबर था 11।
दोनों का जैसे ही आप ये कितना 253 था, सॉरी आई मिस्टेक 230, और जैसे ही आप डिफरेंस निकालोगे आपका ये आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? आप एक क्वेश्चन आप करेंगे, ये 15th क्वेश्चन करिए जरा। Do 15th question and give me the answer. Yes, students, fast. I want you to be fast. Just wait for a minute. 16. I'd forgotten the clock. Sir, 16. Sir, 16. Everybody has got the same answer? Yes, sir. Everybody has got the same answer? Okay, if you have got everybody the same answer, anybody who has got a different answer, then I'll discuss, or otherwise I'll go ahead. Do you want me to solve it? No, I take it as no, because no one of you is responding. Okay, we'll go ahead. And this is our last question, and not the last one. Yes, it is a similar question, but a little different. A similar question of the same time, but a little different. See, average of 25 results, number of observations 25. First 12, इनकी जो average है, the average of first 12 and last 12 are 14 and 17. देखिए, numbers हैं 25 कुल. ये नंबर 1 है, ये नंबर 25 है. पहले 12 यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये 12वां नंबर है. इनकी एवरेज कितनी दे रखी है? 12. कंसेप्ट समझ लीजिए आप, क्वेश्चन बहुत फास्ट निकलेगा ये बाद में. उसके बाद लास्ट 12 कहां से कहां आएंगे? 25 से 13 तक, 25 से 14 तक, नॉट 13 तक, 14 तक आएंगे, क्योंकि 14 भी इंक्लूड होगा ना. 25 से 14 11 प्लस 1 ये 12 ये आएंगे. यहाँ बीच में एक नंबर बच गया, वो कौन सा नंबर है? That is 13th observation. ये वाली ऑब्जर्वेशन निकालनी है. Is it clear to you? Is it clear to you? सिंपल. क्या करेंगे? देखो 25 की एवरेज दे रखी है. ये जो क्वेश्चंस हैं एवरेजेस के, या तो आपसे एवरेज मांगता है, एवरेज आपको निकालना कहेगा, या एवरेज से आप टोटल निकालते हो. देखो एवरेज से टोटल निकालना है. यू नो द फार्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो जब भी आपको सम निकालना है तो आप क्या करोगे? जो एवरेज दे रखी है उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आ जाएगा. तो चलिए, सबका टोटल क्या है? 25 into 18. Students, you will do it all mentally. Don't use and don't do it in the paper like this. Please, for God's sake, don't do it like this. If you do it like this, you will waste a lot of time. You don't have to do this. Do it mentally. 25 8s are 200. 25 1s are plus 20, 450. First 12 average is 14 and next 12 is 12 into 14 is 12 into 14 is this. How much? 372. No. 12 into 14. It is 168. 168. And the next one is 12 into 17. 12 7s are 84. 12 1s are 12 plus 8, 204. Their total is this. And what you have to do? From the sum of 25, subtract the sum of 24 and you get the answer. This is my minus figure.
कुछ नहीं, अब ऐसा नहीं करना प्लस को ऊपर नीचे माइनस को, ये सब टाइम नहीं मिलेगा इस सब के लिए। सिंपली लर्न इट। उल्टा भी हो तो कैसे करना है। 8 2s are 10, 7 plus 1 8, 8 sorry 8 15 minus 8 78. This is the answer. Am I right? Students, is it okay? Please respond, my dear Yes, friend. sir. Okay, great, great. And I'm repeating, even if a single student is not getting whatever is being discussed, that particular student has a right to point out, to say, no, I could not get it, please repeat, and we will repeat. We want to carry the whole class with us. Okay? Okay, now I'm taking to the next type. This is similar question. Will you do it? Okay, please try it. It is simple. It will take just half minute. Please do this. This one is for you. Please do it. Question number 23. Please try it. Sir, 38. 38 is your answer. Okay, anybody else who has got a different answer? 38 is the answer given to me by one student. Is that okay? सिंपल देखिए 240 इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है 131 देखिए इसको यहाँ लिखेंगे 38. and 7 numbers is 70. No, this is 132. I'm sorry. So this will be 2. And from this, when you subtract, you will get 38. That's the correct answer. That's the correct answer. Okay, I'm taking you again to next problem, which is a simple one. Please try this one also. This is simple. You should try it. I would not do it. Please try it. Okay, I'll do it for you. There are two things to learn from this. I'll do it for you. Don't worry. Please leave it for me. See, total number of students is given to you. ठीक है? अब उस ग्रुप में से 2 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स आए हैं, 3 स्टूडेंट्स के ये मार्क आए हैं, और देखिए अब इसने गड़बड़ क्या कर रहा है, बाद में कह रहा है मार्क्स की बात नहीं कर रहा है, पहले 2 में मार्क्स की बात कर रहा है, तीसरे में कह रहा है एवरेज जो है, जो बाकी बच गए स्टूडेंट्स ये वाले, इनकी एवरेज 40। तो ये आपको डिसेप्शन यहाँ पर दे रहा है, इज गिविंग डिसीविंग यू है। फाइंड द एवरेज ऑफ द ग्रुप, ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ द ग्रुप। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखो जब भी एवरेज निकालनी है आपको हमेशा ध्यान रखना, यू मस्ट नो द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। तो इस क्वेश्चन में भी हम वही फार्मूला लगाएंगे, और एक ही फार्मूला है एवरेजेस का, कोई और फार्मूला नहीं। चलिए साहब, स्टूडेंट 20 हैं, 2 स्टूडेंट्स के आए 100 मार्क्स, तो यानी कि इन दोनों के आए 200, ठीक है। ये 2 ये हमने कंसिडर कर लिए, इसको चलो सर्कल भी कर सकते हो। 3 स्टूडेंट्स, इनके आए 0, इनका टोटल हुआ 0, 2 और 3 5, बाकी कितने रह गए, रिमेनिंग कितने रह गए, 15 स्टूडेंट, इनको सर्कल किया
15 स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं बता रहा कि कितने मार्क्स आए, उनकी एवरेज बता रहा है, और हमें निकालना है टोटल या सम। सम कैसे निकलता है? एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इनके मार्क्स कितने आए? 600। आई एम रिपीटिंग हियर, सिंस एवरेज इज गिवन, मार्क्स नहीं दे रखे, तो एवरेज को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इनका टोटल आ गया। तो ग्रैंड टोटल कितना आ गया स्टूडेंट्स के मार्क्स का? 800। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या थे? 20. So when I divide it by 20, I get the average. Is it okay? So don't get upset. वो आपको डिसीव करने के लिए कहीं एवरेज दे देगा, कहीं मार्क्स दे देगा, but these are simple deceptions. You have to get out of it. Okay, I am now taking you to the next one. Yes, here also there is a slight deception. आप पढ़िए. Anyone of you please read this question. Please read this question. Anyone? Sir, question 29. ये मैं मार्क करके रखता हूँ, इसलिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है. मेरा The pass average of 20 student in a class is 80%, and the average of 30 student of another class is 70%. Find the pass average of all the student of both the classes. हाँ जी. क्या लग रहा है क्वेश्चन में कुछ है ना? गड़बड़ झाला है ना? क्या गड़बड़ झाला है? ये गड़बड़ झाला है. अभी तक क्या बात करता था? या तो मार्क्स की बात करता था या एवरेज की बात करता था. ना तो यहाँ मार्क्स की बात कर रहा है, ना यहाँ एवरेज की बात कर रहा है. किसकी बात कर रहा है? परसेंटेज की. राइट? ठीक है. और बाद में क्या कह रहा है? एवरेज निकालो. बाद में कह रहा है एवरेज निकालो. तो एवरेज तो नंबर होता है कोई, जैसे 10 है, 15 है, 88 है. एवरेज परसेंटेज में तो नहीं आती. एवरेज इज नेवर कैलकुलेटेड इन अ परसेंटेज. बट सी नाउ लुक एट द आंसर. ये आपको यहाँ पर उलझा रहा है, यहाँ पर कि एवरेज नंबर्स में होती है, बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन what is he wanting is he is asking you find the average percentage. और ये मुझे कहाँ से पता लगी? ये मुझे यहाँ आंसर से पता लगी. देखिए हर आंसर में परसेंटेज है. Am I right? अब आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? इस परसेंटेज को भूल जाइए. इट हैज नो मीनिंग फॉर अस, क्योंकि आंसर भी परसेंटेज में है. तो अगर मैं इसको मान लूं तो मेरा काम चल जाएगा. Is it clear to you? So what do I do? 20 स्टूडेंट्स की एवरेज कितनी है? ठीक है, सब सेम है, यूनिट सेम है. 20 स्टूडेंट्स की 80% मान लीजिए, 80 मार्क्स हैं उनके, है ना. और 30 स्टूडेंट्स की 2100 है. और स्टूडेंट कुल कितने हैं? 20 ये हो गए, 30 ये हो गए, 50. इनका टोटल क्या हो गया? 3700 डिवाइडेड बाय 50. 50 ही है ना कुल. 20 और 30 50. ये आपका आ जाएगा 5 7 35, 5 4 20, and this is your answer. Do you find it interesting? Yes, sir. Good. कभी भी आपको ऐसे एग्जाम में डिसीव करने की कोशिश करते हैं नई नई चीजें डाल के, तो वो डिसेप्शन जो है आपकी, आप इस क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आता स्किप कर दीजिए. बट अगर आप आंसर्स, कभी कभी क्या होता है, मतलब आप क्यों समझिए, 10 में से एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जिसका आपको आंसर
कैलकुलेशन से नहीं मिलता, आपको आंसर उसका चॉइसेस से मिलता है कि नीचे चॉइसेस क्या दे रहा है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी मुझे जो आंसर का जो इंडिकेशन है, आंसर तो नहीं, रूल आउट तो नहीं किया मैंने चॉइसेस को, भाई ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बट आंसर का वो देख के कि भाई ये सब कुछ परसेंटेज में है, यहां से मैंने कंक्लूड किया कि ये बेवकूफ बना रहा है, परसेंटेज हटा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। ओके, ये भी एक तरीका है देखने का, जहां कहीं भी आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो कभी उस पर नजर मार सकते हो आंसर चॉइसेस के ऊपर, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। जो मैं दूसरा बता रहा हूं कि फॉर बाय रूलिंग आउट द चॉइसेस, वो भी एक क्वेश्चन आने वाला है आगे, वो भी आपको दिखाता हूं। हाँ जी, ये पढ़िए 35 क्वेश्चन। एनीवन प्लीज रीड, प्लीज रीड। Yes, Chirag, please read it for me. Okay, anyone else? Can Radhika read it for me? No. Vineet? Sir, the average weight of a three boys PT and R is 54 1/3 kg, while the average of three boys T, F, and G is 53 kg. Find the average weight of P, T, K, F, and G. Yes. जरा सोचिए इसके ऊपर, brainstorm and then tell me. I'll get back to you after 1 minute. 1 मिनट आपका, उसके बाद I'll come on the scene. Oh. 5 seconds more. No. चलिए, आपने क्या किया था? I'll ask you, Vineet, what did you do? कैसे ट्राई किया इसको, क्वेश्चन को? सर पहले मैंने एवरेज निकाली 3 स्टूडेंट की। अच्छा, फिर सर मैंने वापस 3 स्टूडेंट की निकाली और फिर उन दोनों के एवरेज को प्लस करके 6 से डिवाइड कर दिया। ओके, आपने ये किया? यस सर। किसी और ने किया है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट? यस सर। हाँ चिराग, आपने कैसे किया था? सर पहले तो ये PTR का मतलब टोटल वेट निकाला, सम ठीक, PTR का, ठीक है, और फिर TFG का वेट निकाला, मतलब टोटल है, सम। ठीक है, उसमें से ये T कॉमन है। ओके, TFG, तो उसमें से टी कॉमन है, टी कॉमन है, सही बोले। फिर सर T का मतलब इसमें वेट 2 बार काउंट हुआ होगा। बिल्कुल सही बात है, पर वो टी का वेट तो दे नहीं रखा है, एक्सक्लूड तो कर नहीं सकते उसको। यस सर। क्वेश्चन में कहीं दे नहीं रखा, यानी कि ये भी आपको तरीका लेके नहीं जाएगा आपकी मंजिल तक। Am I right? यस सर। Am I right? अब देखो इस क्वेश्चन में आपको कैसे बेवकूफ बना गया वो आपको। जिस क्वेश्चन में भी ये नीचे लिखा हुआ आ जाए
सर के तो कहीं है ही नहीं वैसे तो इसमें। You have given me the answer. You have given me the डाटा answer. इनएडिकेट। Do you find it interesting? This is very interesting. Yes, sir. Very Yes, sir. interesting question. इन सारे क्वेश्चंस को एक नाम दिया जाता है टाइम वेस्टर्स। आप कैलकुलेशन करने में लगे हुए हैं पर क्वेश्चंस का डाटा ही इनकम्प्लीट है, समझे नहीं? और आपका आंसर तो आएगा ही नहीं जब डाटा कंप्लीट नहीं है। तो आप क्या होगा, एक बार करेंगे, फिर दूसरी बार करेंगे, फिर तीसरी बार करेंगे, एंड यू विल लूज मिनिमम 2 to 3 minutes, 2 to 3 precious time you will lose. So now are you getting why I am repeating you every time? Please read the question very carefully. आप में से किसी ने भी क्वेश्चन को कंप्लीट भी नहीं पढ़ा है और ध्यान से भी नहीं पढ़ा है। एक स्टोरी बताता हूँ आपको, इससे आपको लर्निंग मिलेगी। एक पेड़ को एक आदमी 2 आदमियों को बोला कि भाई इस पेड़ को काटो और जल्दी से जल्दी काटना है, देखते हैं तुम दोनों में से कौन इसको जल्दी काटता है। दोनों को एक एक कुल्हाड़ी दे दी गई, एक एक्स दे दिया, बोला इसको काटो। पहले एक आदमी को दिया, उसने कुल्हाड़ी ली एंड स्टार्टेड हिटिंग द ट्री। 1 2 3 4 5 100 100 100 200 3 लगा रहा बेचारा। खैर पेड़ कट गया। टाइम देखा उसका, भाई इसने 3 घंटे दिए इसको काट। दूसरे आदमी को कहा भाई अब आप तुम्हारी बारी, आप काटिए इस पेड़ को। उसने क्या किया, उसको जो है, उसने जो कुल्हाड़ी थी उसको पास में लोहे की एक और प्लेट पड़ी हुई थी, उसके ऊपर उसने उसको एक्स को शार्पन किया, उसके कुल्हाड़ी की धार पहले तेज की। लगा रहा उसको 20 मिनट 25 मिनट तक उसकी धार तेज करता रहा। सब सोचे बेवकूफ है, आधा घंटा तो धार इसने तेज शार्प करने में निकाल दी, कब तो ये शुरू करेगा और कब ये काटेगा। आधे घंटे बाद उसने पेड़ को काटना शुरू किया, आधे घंटे में पेड़ काट लिया। What is the moral of the story? What is the moral of the story? Sharpen your axe. अपनी कुल्हाड़ी को पहले शार्पन करो। और आपकी कुल्हाड़ी क्या है? Your mind, your brain. उसको शार्प कैसे करना है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ना है। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको सर्कल करनी है। ओके ओके, या उसको आपके पास जैसे आपकी शीट मिलती है, शॉर्ट शीट पे वो चीज आप वो चीज मार्क कर लो जो भी रेलेवेंट है आपके लिए। ये देखिए, जब आप, मैं इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ूंगा। एवरेज वेट ऑफ 3 बॉयज PTR इज दिस। एवरेज ऑफ 3 बॉयज TF and G इज दिस। यहाँ PTR है, यहाँ TFG। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ PT K F and G। ये सारे तो हैं, ये भाई सब तो है ही नहीं कहीं भी, इनका तो डाटा ना इसमें है ना इसमें है। जब K का डाटा ही नहीं है तो आंसर कैसे आएगा? मैंने चूंकि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा इसलिए मैंने सीधा क्वेश्चन पढ़ने में, अगर आपने 5 सेकंड लगाए थे तो मैंने हो सकता है 8 सेकंड लगाए। इट इज वेरी पॉसिबल। पर मेरे 3 सेकंड यहाँ ज्यादा लगा देने से मैंने, आपने बाद में 3 मिनट जो खर्च किए यहाँ पर, ये सेकंड्स हैं, ये सेकंड्स हैं, ये मिनट्स हैं। आपने इस पे 3 मिनट खर्च किए, मैंने इस पे कितना मिनट खर्च किया? आई थिंक हार्डली 1/10 ऑफ a मिनट, यानी 6 सेकंड। 6 और 8 मेरे 14 सेकंड लगे,
आपके 185 सेकंड लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, सीधा सीधा डिफरेंस। So the moral of the story is whenever you are reading a question, never be hurry in reading the question. सॉल्यूशन में जल्दी करिएगा, वहां स्पीड मैटर करती है, वहां शॉर्टकट मैटर करता है, पढ़ने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी। Is it clear to you? I want your response. Yes, sir. Very good. Yes. Very good. Very good. Yes, this is another type of questions which you get. Okay, I'll do first question for you and the second question I'll ask you to do. ये देखिए कैसी टाइप है क्वेश्चन की। ये देखिए दो स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, एक के आए हैं 67 और एक के आए हैं 32। ठीक है, ये इनके एक्चुअल मार्क्स थे। क्या कहता है कि जब क्लर्क ने जब वो स्कोर कार्ड बना रहा था आप लोगों का, तो उसने क्या किया, उसने 67 बाय मिस्टेक 67 इज एडेड एट 76, 67 की जगह क्या लिख दिया 76, ये मिस्टेक हुई है। और जो जिसके 32 आए थे उसके बाय मिस्टेक उसने क्या लिख दिए 23। ठीक है, कहता है फाइंड द न्यू एवरेज ऑफ द ग्रुप। ओके, नई एवरेज मांग रहा है आपसे, पुरानी एवरेज की कहीं बात नहीं कर रहा। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग है ये क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे देख लीजिए कि गलती की नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है गलती का। इस गलती का क्या नेट इफेक्ट पड़ा, उसने 67 की जगह 76 दे दिए, तो उसने जो स्कोर था वो 9 मार्क्स बढ़ा दिया पहले स्टूडेंट का। लेट दिस बी फर्स्ट स्टूडेंट, ये रहा आपका सेकंड स्टूडेंट। सेकंड स्टूडेंट में क्या हुआ, उसने 32 मार्क्स थे और उसको 23 मार्क्स लगा दिए, तो उसने क्या किया 9 मार्क्स घटा दिए, मतलब कम दे दिए उसको। यहाँ ज्यादा दे दिए 9 मार्क्स, यहाँ 9 मार्क्स कम दे दिए। अब मैंने आपके लिए इतना सॉल्व कर दिया, अब मुझे आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। नई एवरेज क्या है? No change. वेरी गुड, ब्रिलियंट, दैट्स ब्रिलियंट। देखिए क्या हुआ, एवरेज जो है, देखो दो एवरेज की बात होगी। अब एक ओल्ड और एक बात होगी न्यू एवरेज की। ओल्ड एवरेज कुछ आएगी और न्यू एवरेज कुछ भी आ सकती है, यहाँ कुछ नंबर्स आएंगे। सवाल ये है कि इफेक्ट जो नेट इफेक्ट पड़ा है स्कोर के अंदर इन दोनों स्टूडेंट्स का, वो नेट इफेक्ट क्या पड़ा, इसके 9 बढ़ा दिए, इसके 9 घटा दिए, नेट इफेक्ट क्या पड़ा 0। इसका मतलब जो स्कोर पुराना था वो तो चेंज नहीं हुआ, भले स्टूडेंट्स के नंबर हेर फेर हो गए है ना, बट टोटल स्कोर में कोई फर्क नहीं पड़ा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले भी 2 थे, बाद में भी 2 रहे हैं सेकंड सिचुएशन में, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस भी सेम रहा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी सेम रही। तो भाई एवरेज भी तो दोनों सेम रहेंगी, ये दोनों इक्वल होंगी ना। अगर सम भी सेम है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी सेम है तो ये एवरेज दोनों केस में सेम रहेगी। सो देयरफॉर योर आंसर विल बी नो चेंज। डिसेप्शन देखिए, अब आपको बेवकूफ जो बनाने की कोशिश कर रहा है वो इस चॉइस से बना रहा है बेवकूफ। कैन नॉट बी फाउंड, इस पर्टिकुलर केस में आपसे न्यू एवरेज मांग रहा है, जब तक ओल्ड एवरेज नहीं आएगी तब तक नहीं आंसर आएगा। बट हुआ क्या, लकीली जो गलती की गई है उन दोनों गलतियों का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया, इसलिए आपका ये बात तय हो गई कि आपकी एवरेज चेंज नहीं होगी। ठीक है ना। एवरेज क्या है, अगर मुझे आप अभी ये तो सेम हो गया, मान लीजिए ये 18 होता, ये 15 होता, तब आपका आंसर क्या होता बच्चों? सपोज दिस वाज 15 प्लस एंड दिस वाज -8, तब आपका आंसर क्या होता? कैन यू टेल मी? यस, +7.
एवरेज मांग रहा है, एवरेज। ये डिफरेंस नहीं पूछ रहा कि गलती कितनी हुई है, वो कह रहे हैं एवरेज निकालने वाली चीज ये है, गलती नहीं पूछ रहा कितने मार्क्स की गलती हुई। यस राधिका, व्हाट विल बी द आंसर? अगर यहाँ 15 मार्क्स की गलती होती, यहाँ 8 मार्क्स माइनस की गलती होती, तो आंसर क्या आता इस क्वेश्चन का? यस राधिका, चिराग, can you share with me? सिमरन, you also respond. आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हो, आप भी पार्टिसिपेट करो। ओके यस बताओ बच्चों, फिर मैं आगे बढ़ूं। मेरा सवाल मैं रिपीट कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर 15 मार्क्स की गलती होती, मतलब 15 बढ़ा देता और यहाँ पर 8 मार्क्स कम कर देता, और आपका सवाल यही होता फाइंड द न्यू एवरेज ऑफ द ग्रुप, तब आपका आंसर क्या होता? दैट इज माय क्वेश्चन टू यू। आप बताएंगे तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा आगे। यू हैव टू टेल मी। नहीं, नो वन। देखिए मैं बताता हूँ आपको, प्रोबेबली यू आर अनएबल टू गेट इट। सर इंक्रीज बाय 4 पॉइंट समथिंग। ओके, आपने जवाब दिया, अच्छा लगा मुझे। जवाब ठीक नहीं है आपका, बट जवाब दिया आपने, ये इंटरेस्टिंग है। लर्निंग यहीं पर ही है जो मैं आप बताने जा रहा हूँ। देखो जैसा मैंने शुरू में आपको बोला था इस क्वेश्चन में, जब तक वो ओल्ड एवरेज नहीं देगा तब तक आप नहीं न्यू एवरेज नहीं निकाल सकते। इस क्वेश्चन में उसने ओल्ड एवरेज कहीं नहीं दे रखी, इसलिए नई एवरेज नहीं निकल सकती अगर ये डिफरेंस 0 नहीं है। तो उस केस में जो मैंने नया तुमसे डेटा शेयर किया है, उस सिचुएशन के अंदर इसका आंसर ये होगा, यू कैन नॉट फाइंड द न्यू एवरेज। जब तक पुरानी एवरेज नहीं देगा नई एवरेज नहीं निकलेगी। इज इट क्लियर टू यू और शुड आई टेल यू अगेन? सिमरन समझ में आ रहा है? सर ओल्ड एवरेज कैलकुलेट नहीं हो सकती? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ दे रखे हैं उसने? नहीं दे रखे हैं, दे रखे हैं, दे रखे हैं, दे रखे हैं। 67 प्लस 32/2 हो जाएगा ना? 1 minute, I had missed it. 1 minute, 1 minute, 1 minute sir, 1 minute। आएगा क्वेश्चन का रिजल्ट आएगा सर, यू आर राइट। 2 सत्य 4। This is old score and the new score is न्यू स्कोर कितना हो जाएगा? उसने 15 ज्यादा दे दिए तो इसका स्कोर हो जाएगा 52 और इसका स्कोर कितना हो जाएगा? इसमें उसने 8 कम दिए तो इसका स्कोर हो जाएगा, इसका स्कोर हो जाएगा 24। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। 52 इसमें कम कर देंगे जिसमें ज्यादा दिए हैं, और जिसमें कम दिए हैं उसमें ऐड कर देंगे। 32 में 8 कम दिए ना, 40 ऐड करेंगे इसमें, जस्ट 1 दिस विल बी 92 गुड। और चूंकि स्टूडेंट्स 2 हैं, दिया आ जाएगा 46 इज द एवरेज। पुरानी एवरेज क्या थी? 49.5।
तो आपकी एवरेज क्या हुई 3.5 डिक्रीज हो गई. I stand corrected. Was it Chirag? Yes, Was sir. it Chirag? Thank you, Chirag. Thank you, Chirag. You have corrected me. You have corrected me. I was under the impression that old average is not given, but old average can be calculated because number of students are there. There are only 2 students and their marks are also given. So the old average can be calculated. Students, did you get what we have done in the second stage? In the second case, I'm removing all this. विनीत, राधिका, आपको समझ में आया हमने क्या किया है? सेकंड स्टेज में जब ये मार्क्स हमने चेंज कर दिए थे, 15 बढ़े और 8 घटे. किसी को रिपीट करवाना है ये क्वेश्चन मेरे से? डू यू वांट मी टू रिपीट व्हाट आई हैव डन? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. आई एम वेरी हैप्पी. देखिए, मेरे कहने के ऊपर आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया. देखो बच्चों, आप लोग स्कूल में नहीं हैं. प्लीज रिमेम्बर इट. वी आर फ्रेंड्स. हम आपको पढ़ा रहे हैं, बट हम सब दोस्त हैं. ठीक है? तो दोस्तों के अंदर जब कोई भी चीज पल्ले नहीं पड़ती तो उसको आप टोकते हो. सेम वे आपको मुझे टोकना चाहिए. अगर आप नहीं टोकोगे तो आपके चीजें कैसे समझ में आएंगी बताओ? एक जने के समझ में आ गई, पर बाकी जने तो अभी आप में से 3 जनों ने मुझे कहा कि हमारे को रिपीट करो. देन एंड देयर यू सेड, जिसकी भी समझ में नहीं आता. यही तो काम है जो करना है, आपको सीखना है. समझे नहीं कि जो चीजें डिफिकल्ट हैं, सिर के ऊपर से निकल रही हैं, वही तो चीजें अपने बाउंसर को टैकल करना सीखना है ना. देखिए, मैं इसको क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं और रिपीट करके, ये क्वेश्चन बदल गया, ये नहीं है आंसर इसके. प्लीज रिमेंबर दिस. दीज आर नॉट द आंसर. मैं आपको क्वेश्चन नया पोज किया है. दीज आर नॉट द आंसर्स. Question is like this: in a group, a student obtained 67 marks, while the other student got 32 marks. By mistake, 67 is, मैं इसको दोबारा ही लिख रहा हूं. मैं क्वेश्चन अब ये है, देखिए क्वेश्चन भी रीराइट करता हूं. By mistake, 67 is written as 52. नहीं, इसमें 15 ज्यादा दिए थे, सॉरी. Is written as, वही क्वेश्चन वही है जो पहले किया है. Is written as 62 and 32 is written as, oh, time is over. This will be the last question. Meena, have you joined? Meena, have you joined? Yes, sir. I'm there, sir. I'm just finishing. This is the last question. No, please wait. I'm sorry. I have extended it. I'm sorry. And No 32 is written as 32 is written as 24. And it says next is same. Find the new average of the group. Okay. Find the new average of the group. ठीक है? How do you do it? How do you do it? देखिए, जो स्टूडेंट्स 2 हैं और उनके पुराने मार्क्स कितने हैं? 67 एंड 32. दैट मीन्स द ओल्ड सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 67 प्लस 32 इज इक्वल टू 99. न्यू सम ऑफ द 2 ऑब्जर्वेशंस is how much? One is 82 and other one is 24. Okay. Okay. This is of 2 students. So here the average is 49.5 and here the average is, this I divide by 3, this is equal to 53.0. Now he wants to know what is the increase or decrease in the average. The answers are like that.
So here there is a increase, and that increase, if you subtract 1 from 2, you will get this as 3.5. The average has increased by 3.5. So your answer is there is increase of 3.5.